बोला है दो आइडेंटिकल सेल्स हैं एंड बोथ आर ज्वाइंट इन पैरेलल एंड दे प्रोवाइड सप्लाई टू द एक्सटर्नल सर्किट। उस सर्किट के अंदर भी कितने हैं, दो अलग से रजिस्टर हैं 17 ओम के, वो भी किस में है, पैरेलल में। तो चार चीज पैरेलल में, दो सेल पैरेलल में है, जो दोनों रेजिस्टेंस है वो भी पैरेलल में है। तो कैसे बनाओगे सर्किट? सर्किट बनेगा, एक सेल है, एक सेल और है, दोनों पैरेलल में है, फिर दो रजिस्टर है, वो भी पैरेलल में है। ठीक है, सेल की वैल्यू कितनी है 1.5, आर नहीं पता वही निकालना है, 1.5 और कॉमा आर, ये 17 ओम और ये 17 ओम। और बोले इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, वो कितनी है 1.4। दोनों सेल के पास कितनी वोल्टेज है, 1.4 वोल्टेज है। और इन सब का यूज करके निकालना है हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी हो, मेरा सबसे पहला काम है इन सब को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना है। जैसे ये, अगर मैं ये फॉर्म लगाना चाह रहा हूं तो मुझे ये सिंगल सर्किट चाहिए, एक ईएमएफ, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल, बस। तो इसको अरेंज कर दिया कैसे, अब यहां पे हमें वही चाहिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में आंसर क्या होता है, अगर आइडेंटिकल सेल हैं तो ईएमएफ क्या होता है, सेम। आर इक्विवेलेंट क्या था, R/2, दो के लिए R/2 हो गया। ठीक है, बोलो ठीक है ये। अच्छा, दोनों 17 पैरेलल में है, पैरेलल में आंसर क्या होता है, अगर दो रजिस्टर पैरेलल में हैं तो रेजिस्टेंस का पैरेलल का आंसर क्या होता है, R/N। तो 17 का आंसर कितना आएगा, 17/2। ठीक है, और वोल्टेज कितनी है इसकी, 1.4 वोल्ट। ठीक, तो अब इसके हिसाब से जो E इक्विवेलेंट है वो कितना है 1.5, जो V की वैल्यू है 1.4, R इक्विवेलेंट कितना है R/2, और ये कितना है 17/2। तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया फॉर्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू EMF वोल्टेज -1 इंटू R इक्विवेलेंट। तो ये वैल्यू कितनी है R/2, ये है 1.5, 1.4 -1 इंटू 17/2, 2 उड़ा दिया, पॉइंट से पॉइंट गया, 15 - 14 1 आएगा, बाई 14 इंटू 17, तो R आएगा 17/14 ओम, डिवाइड करोगे तो 1.21 ओम बचता है ये। ठीक है,